मेरी क्लास में ना एक टॉपर है और वो 4 बजे उठ करके पढ़ाई करती है। मेरे को भी टॉपर बनना है तो मैं भी ना 4 बजे उठ करके पढ़ाई कर लूंगी। वो जैसे नोट्स लिखती है ना, मैं भी सेम टू सेम उसी कलर से उसी तरीके से नोट्स लिख लूंगी। वो जैसे प्रिपेयर करती है मैं भी वैसे ही प्रिपेयर कर लूंगी। वो जिस तरीके से जिस टेक्निक से पढ़ती है ना, मैं भी उसी टेक्निक से उसी तरीके से पढ़ाई कर लूंगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 4 बजे उठ करके पढ़ाई करने से आप टॉपर बन सकते हैं, या किसी के नोट्स कॉपी करने से आप टॉपर बन सकते हैं? नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इन्हीं तरीके की बातों के बारे में। मतलब हम समझने वाले हैं कि हम अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे फिर वो हमारे बोर्ड के एग्जाम हो या आने वाले कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर 95% प्लस मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4 बजे उठना है, ये आपका चॉइस है। किसी के नोट्स कॉपी करना है, ये भी आपका चॉइस है। पर मेरे पास है एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप बेशक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, आपके पास ना सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट्स है आपके पास? मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, एसएसटी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। मैम कैसे पढ़ेंगे? अरे बहुत आसान है। देखो कैसे आसान है, समझते हैं। आपके पास ना सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मैंने यहां लिख दिया। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। अब आपके लैंग्वेज पेपर है। अब इन लैंग्वेज पेपर्स के अंदर अपने पास क्या है? हिंदी, इंग्लिश है, और अगर आपके पास संस्कृत या और कोई लैंग्वेज है तो आप उसको भी इसमें कंसिडर कर सकते हो। लैंग्वेज पेपर क्या होते हैं ना, जैसे हिंदी है, एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाती है, ठीक है। इंग्लिश है, 2-3 बार अगर आप उसे रिपीटेडली पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही और लैंग्वेज पेपर्स के साथ होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी है, बढ़िया तरीके से, जिसको कहते हैं, ठीक है। एक बार, 2 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार बढ़िया तरीके से पढ़ लो। जैसे ही पढ़ लो ना आप एक बार ही, ठीक है, उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिए ना, उन क्वेश्चन आंसर्स को लगा लो, ठीक है, और बढ़िया तरीके से लगा लो, है ना जी। अब देखो कौन से बन पा रहे हैं, कौन से नहीं बन पा रहे, फिर एक बार और एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो। पीवाईक्यू लगाना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इन दोनों पीवाईक्यू की जब बात करेंगे आपको तब बता देंगे। अब ये तो कंप्लीट हो गया ना आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है। अब आ जाओ, आपके पास ये जो बढ़िया इंपॉर्टेंट जो भयावह सब्जेक्ट आपको लगते हैं, उन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे मैथमेटिक्स से डर जाते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे मैथमेटिक्स से और एसएसटी से डर जाते हैं। भाई डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्या करो, इनमें ना आप 2 तरीके से बांट लो। एक होंगे आपके टफेस्ट चैप्टर, ठीक है, जिनको देखते ही पसीना छूट जाता है, और एक होंगे आपके इजीएस्ट चैप्टर, जिनको देखते ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो पहले उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो। बुक खोलते ही समझ में आ जाएगा कि कौन से जो चैप्टर है वो टफ है और कौन से जो चैप्टर है वो इजी। पर बुक ना खोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि बिना बुक खोले आपको समझ में आ जाए। तो ना बुक जो है वो खोल लो अब, ठीक है। तो अगर आप बुक खोलते हो, ठीक है, तो आपके पास है हार्ड चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स। अब पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो इजी चैप्टर्स पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। इजी चैप्टर्स पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना है, आप शॉर्ट वीडियो देख लो, ठीक है, या वन शॉट देख लो। शॉर्ट वीडियो को अगर आप 2 बार भी देखते हो ना, 20 मिनट का वीडियो 2 बार भी देखोगे तो भी आपका रिवीजन ही होगा, है ना। 20 मिनट का वीडियो 2 बार देख ले, 40 मिनट हो गए। 40 मिनट में अगर आपका एक चैप्टर रेडी भी हो रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत क्या है? पढ़ लो ना शॉर्ट वीडियो से, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो देख लो या वन शॉट देख लो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो, वन शॉट से अपने नोट्स बना लो, ठीक है। और नोट्स बनाने का टाइम नहीं ना तो बुक लेकर बैठ जाओ और एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो। पूरी मत कर डालना एनसीईआरटी अंडरलाइन, बिल्कुल बेकार मेथड है, ठीक है। सेलेक्टिव चीजें उसके अंदर आप जो है अंडरलाइन कर लो। और वो बोलते भी है वीडियो के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में पूछ लिया है, ये आप पूछ सकते हैं, ये कीवर्ड है, तो भाई उसको अंडरलाइन कर लो ना, ठीक है। और साइड में ही लिख लो उससे रिलेटेड बातें, फिर लगाओ एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है। अब आप अंडरलाइन तो कर ही रहे हो, वीडियो देख ली, अंडरलाइन कर ली, फटाफट से उसी टाइम एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो। बैठ गया ना दिमाग में? बैठेगा कि नहीं बैठेगा? नहीं बैठा कोई बात नहीं, पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू बढ़िया चीज है, 5 साल के पीवाईक्यू लगा डालो। जैसे ही लगा डालोगे ना समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। वापस से एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले, लगा लो वापस से,
क्या दिक्कत क्या है इस बात में? भाई पढ़ना तो तुमको पड़ेगा, समझ रहे हो तुम बात, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा। मैं सिर्फ तुमको ये बता सकती हूँ पढ़ना कैसे है, लेकिन पढ़ना तो तुमको पड़ेगा। एग्जाम तो तुमको ही दे के आना पड़ेगा, मैं तो नहीं दे सकती तुम्हारे बिहाफ पे, समझ रहे हो बात, या और कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब ये तो थी तुम्हारे इजी चैप्टर्स की बात जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगी। और भाई साहब एक बार जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, तो टफेस्ट क्वेश्चन में ना सॉल्व करने की हिम्मत आ जाती है। और एक टफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना बेटा, तो फिर सारे हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को। तो हार्ड चैप्टर्स पे अब आओ, बहुत तसल्ली से एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, एनसीईआरटी का अगर थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, तो पढ़ो, उसको तरीके से पढ़ो। एनसीईआरटी को थोड़ा सा टाइम लगेगा पर तरीके से पढ़ लो। ठीक है, अब जब आपने थ्योरी पोर्शन कर लिया तो फिर आप क्या करोगे, उसकी वीडियो देखो। मतलब आपने थ्योरी पोर्शन कर लिया, अब ऐसी चीजें होंगी उसमें, टॉपिक्स होंगे जो तुमको पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे, जो तुम्हारे एकदम स्लिप कर गए होंगे ऊपर से, तो उन टॉपिक्स को लिख लो, आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, और उससे रिलेटेड वीडियो देख लो, या वन शॉट देख लो, या शॉर्ट वीडियो देख लो, जो भी तुमको समझ में आती है वो देख लो। तुमको मैडम चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा तो चैप्टर की वीडियो देख लो, तुमको नहीं टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो टॉपिक की वीडियो देख लो। ज्यादा स्क्रॉल करने में टाइम मत खराब करना, समझ गए बात यहाँ पर। उसके बाद एनसीईआरटी उठाओ भाई साहब, चैप्टर हो गया, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, ठीक है, वीडियोस भी देख ली। अब अपन ने एनसीईआरटी उठाई है, क्वेश्चन आंसर लगा डालो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लगा डालने के बाद तुमको लगेगा कि अपन ने चैप्टर तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, उसके बाद लगाओ पीवाईक्यू, जो कि तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर, कि ये जो तुमने करा है ना उसमें तुमने कितनी महारत हासिल कर ली है। समझ आ गई क्या बात यहाँ पर? ठीक है, फिर कोई दिक्कत रह गई है, रिपीटेडली कर लो, रिपीट कर लो वापस से, एनसीईआरटी लगाओ वापस से, एनसीईआरटी पढ़ लो वापस से। ये पूरा हो गया बेटा, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, क्या दिक्कत आई? हो गया ना, कोर्स ही पूरा हो गया। सबसे ज्यादा फोकस करना है अपन को कोर्स निपटाने के बाद रिवीजन पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से अपने को समझ में आ गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो होती है वो सेल्फ असेसमेंट के तो काम आती है, साथ में अपने को ये भी बता देती है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक का कितना वेटेज है और किससे किस तरीके का कितने मार्क का क्वेश्चन यहां पर आएगा। समझ गए पीवाईक्यू क्यों लगाना है? अब एग्जाम जो आ रहा है ना अपना बहुत पास में आ रहा है, ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, यानी आपने मैम ये तो बता दिया कि भाई अपनी स्ट्रैटेजी रोड मैप कैसा होना चाहिए, पर इंप्लीमेंट कैसे करें, तो ऐसे इंप्लीमेंट करो, नियमित अध्ययन करो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कैसे होनी चाहिए मैम, हमको टाइम नहीं मिलता, बहुत ज्यादा टाइम हमारा चला जाता है, कोई बात नहीं, 1 घंटा मिलता है बेटा 1 घंटा रोज पढ़ लो, 2 घंटा मिलता है 2 घंटा रोज पढ़ लो, 3 घंटा मिलता है 3 घंटा रोज पढ़ लो, पर मैं कह रही हूँ रोज पढ़ लो। जो भी टाइम तुम्हारे पास है ना रोज पढ़ लो। और जिस उम्र में अपन है ना बेटा जी, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ होता नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है ना उसको पढ़ लो, मतलब अपना पढ़ना है अपने को, बस समझ लो इस बात को। पढ़ लिया, दोहरान पर ध्यान दो, फोकस ऑन रिवीजन। रिवीजन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स अगर रिवीजन कर लिया ना कोई नहीं रोक सकता तुमको एग्जाम फोड़ने से, तो तुमको रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, फटाक से कोर्स निपटाओ, क्योंकि बहुत सारे पता है तुमको, यूपीएससी नीट जेई वाले एस्पिरेंट्स भी यही करते हैं, फटाफट फटाफट कोर्स निपटाते हैं, और जैसे ही कोर्स होता है ना भाई साहब रिवीजन पे लग जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार रिवीजन उतनी बार तुम्हारा जो कंटेंट है ना दिमाग में बैठ जाएगा, चीजें टिप्स पर होंगी, और जब चीजें टिप्स पर होंगी ना तो फिर देखना कैसे नंबर नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट पीवाईक्यू तुमको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर लिखने का अभ्यास तुमको करना है। अब तुम कहोगे कि मैडम ये क्या चीज हो गई, बेटा जी ऐसा होता है कि अपन रिवीजन कर लेते हैं, सारी चीजें आती है, आंसर लिखना आता नहीं है, लैंग्वेज बनानी आती नहीं है, तो फिर कैसे नंबर आएंगे? तो जो आंसर राइटिंग का पैटर्न है ना उसको समझो कि कैसे अपन को लिखना है, कैसे अपने को बढ़िया चीजें लिखनी है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, मार्किंग करनी है, फ्लो चार्ट बनाने हैं, माइंड मैप्स यूज करने हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना उसको बहुत सारी कॉपी है और टाइम बहुत कम है, तो वो ऐसा क्या है कि जो तुम्हारी कॉपी में 10 मिनट लगा करके चेक करेगा, समझ रहे हो? तो अगर तुम फ्लो चार्ट बनाओगे, डायग्राम्स बना करके आओगे, अंडरलाइन करके आओगे ना, तो पक्के से तुम्हारी कॉपी देखेगा, अच्छा इसमें लिखा है, चलो बढ़िया नंबर आ गए। ठीक है, चित्र तुमको पता है साइंस के अंदर अपने से हर चैप्टर में चित्र पूछ रहे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, तो भाई चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लो ना, फिर कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, करो फिर। ठीक है, अब माइंड मैप्स कॉन्सेप्ट नोटबुक अपने को यहां पर बनानी है बेटा, एक नोटबुक बनाओ, दूसरे की नोटबुक से चिटिंग करके कभी पास नहीं हो पाते, समझ रहे हो बात? तो 95% तो बहुत दूर की बात है, अपनी पतली सी नोटबुक बना लो जिसके अंदर मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज लिख लो,
ठीक है। साइंस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन और फॉर्मूलाज उसके अंदर लिख लो, ठीक है। और तीसरी चीज, एसएसटी में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इवेंट्स है ना, जो भी चीजें उसके अंदर हुई हैं वो सब लिख लो। एट द एंड जब आप एग्जाम में जाओगे ना, बस उस पतली सी नोटबुक को देख जाना, ठीक है, और बढ़िया नंबर आएंगे, क्योंकि वो क्विक रिवीजन वाली चीजें होती है, समझ रहे हो। और पीवाईक्यू तुमको कहीं ढूंढने नहीं है, ई कक्षा के चैनल पर है ना, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू पढ़े, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पढ़े, उठाओ देखो। शॉर्ट वीडियोस भी ई कक्षा के चैनल पर पढ़िए, साइंस की भी, मैथमेटिक्स की भी, सारी चीजें पढ़िए। शॉर्ट वीडियो देखनी है शॉर्ट देख लो, लॉन्ग वीडियो देखनी है लॉन्ग देख लो, सारी चीजें पढ़ी हुई है बेटा, तुम्हारे पास सारा मटीरियल है, बस तुमको किताब खोलनी है, तुमको जो है अपना पढ़ाई करने का जो दिमाग है ना उसको बनाना है, समझ रहे हो बात यहां पर। अब ऐसे में मैम हमको क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत कॉमन चीजें हम जो है ना क्या करते हैं, इसके भी नोट से पढ़ लूंगी, उसके भी नोट से पढ़ लूंगी, फलाने के नोट से भी पढ़ लूंगी, अपने नोट्स का रिवीजन नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि मेरे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता बेटा, जो नोट्स अपने पास है ना, जो एनसीईआरटी का ग्रंथ अपने पास है ना, उससे बाहर तो पेपर आता नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो अपने ही नोट्स को 4 बार पढ़ लो, इसके बजाय 4 अलग अलग नोट्स पढ़ने के बजाय, समझ गए बात यहां पर, ठीक है। तुलना तो बिल्कुल मत करना कि वो टॉपर है, वो 4 बजे उठती है तो मैं भी 4 बजे उठूंगी, मैं भी उसी के जैसे नोट्स फॉलो करूंगी, मैं भी उसी के जैसे टेक्निक्स को अप्लाई कर लूंगी उसके अपने ऊपर। बेटा उसका बॉडी क्लॉक अलग तरीके का है, उसका दिमाग जो है अलग तरीके का है, आपका दिमाग अलग तरीके का, आपकी बॉडी क्लॉक अलग तरीके की है। तो अपने हिसाब से अपने टारगेटेबल टाइम चार्ट को डिसाइड करो, कंपेयर मत करो। फिर आई कांट, इम्पॉसिबल जैसे जो वर्ड्स है ना, इनसे दूर रहो, यानी नेगेटिव चीजों से दूर रहो, चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो लोग हो, समझ रहे हो बात यहां पर। क्योंकि ना इम्पॉसिबल भी कहते हैं बेटा आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो बिलीव करो खुद में, अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करो कि अपन कर सकते हैं, और अगर अपन नहीं कर सकते तो बेटा कौन कर सकता है, फिर अपन ही कर सकते हैं, समझ रहे हो। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी आपको 95 प्लस स्कोर करने में। विश यू ऑल द लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।